बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, रचनाएं एवं साहित्यिक परिचय के विषय में अध्ययन किया था, जिसका कि PDF मैंने भेजा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग महादेवी जी की जीवनी को लिखकर याद कर रही होंगी। और बच्चों, बड़े गौरव का विषय है कि ये महादेवी जी इसी क्रॉसथ्रेड गर्ल्स कॉलेज की छात्रा भी रही है। तो आप भी अपनी साहित्यिक अभिरुचि का परिचय देते हुए आजकल घर में कविता आदि भी लिख सकती हैं। तो शुरू करते हैं उनका ये गीत, जो कि सांध्य गीत नामक कविता से लिया गया है। और इसमें यह एक जागरण गीत है, जिसमें स्वयं की आत्मा को ही संबोधित करते हुए महादेवी जी कह रही हैं कि तुम विपरीत परिस्थितियां आने पर भी हारो नहीं, बल्कि साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। चिर सजग आँखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। स्वयं को संबोधित करते कहती हैं कि जो आँखें चिरकाल तक सजग थी, जागृत अवस्था में थी, आज वह नींद से क्यों भरी हुई हैं, आज वह आलस्य में क्यों लीन है, और आज यह मेरा वेश अस्त व्यस्त क्यों है। बाना मतलब वेश, जाग तुझको दूर जाना। स्वयं की आत्मा को संबोधित करते हुए कहती हैं स्वयं कि जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। कहाँ दूर? साधना पथ पर। ऐसा माना गया है कि जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, और उसी ब्रह्म से मिलने के लिए यहाँ पर आत्मा को प्रेरित कर रही हैं महादेवी जी। और कह रही हैं कि चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग पे आ जाएं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, पर तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, चाहे अडिग हिमालय के हृदय में भी कंपन होने लगे, या प्रलय के आंसुओं से मौन अलसित व्योम रोले, या जो मौन और अलसाया हुआ सा शांत व्योम है, आकाश है, व्योम मतलब आकाश, वह प्रलय के आंसू बहाने लगे, यानी कि मूसलाधार बारिश करने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, और अंधकार की घनघोर छाया चाहे संपूर्ण प्रकाश को पी ले। ये भी विपरीत स्थिति है, जबकि प्रकाश पूरे अंधकार का नाश करता है, पर यहाँ महादेवी जी कह रही हैं कि चाहे अंधकार की घनघोर छाया प्रकाश को ही निगल ले, जाग या विद्युत शिराओं में निठुर तूफान बोले। जागो हे मेरी आत्मा, जागो, चाहे बिजलियों में निष्ठुर तूफान डोलने लगे। बिजलियों में जब बिजलियां कड़कती हैं तो एक तूफान का ही अंदेशा होता है, तूफान के आगमन का संदेश होता है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। महादेवी जी कहती हैं कि इस विनाश पथ पर भी तुम्हें आगे बढ़ते हुए, चाहे तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, इस विनाश पथ पर भी तुम्हें अपने चरण चिन्ह छोड़ जाना है, अर्थात अपने कार्यों द्वारा अपनी निशानियां इस नाश के पथ पर भी छोड़ जानी है। जागो, क्योंकि तुम्हें साधना पथ पर बहुत आगे बढ़ना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। सांसारिक बंधनों की तुलना महादेवी जी ने मोम के बंधनों के समान की है। जैसे मोम क्षण भर में गर्मी पाकर पिघल जाता है, उसी तरह ये सांसारिक बंधन भी है। थोड़े से कष्ट, तनाव, दुख आने पर सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। जो तितलियों के रंगीन पंख हैं, वह क्या तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगे? अर्थात संसार की जो रंगीनियां हैं, संसार के जो भोग विलास आमोद प्रमोद है, क्या वह तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगे? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुंजन। भौरों की या मधुर गुंजार क्या संसार के दुख को भुला देगी? अर्थात यदि तुम्हारे जीवन में सुख है और आनंद के क्षण हैं, तो क्या तुम संसार के कष्टों को भूल जाओगे उन आनंद के क्षणों में?
क्या डुबो देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले। ओस से भीगी हुई फूलों की पंखुड़ियाँ, ये राग रंग, ये आमोद प्रमोद, ये सुख के क्षण क्या तुम्हें संसार का कष्ट भुला देंगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तुम अपनी छाया को ही अपने लिए कारागार मत बनाना। क्योंकि जब हम अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करते, अपने कर्तव्य पथ पर ठीक से नहीं बढ़ते हैं, तो स्वयं ही हम अपने लिए अपराधी से स्वयं को महसूस करते हैं और उसी स्वयं में लगता है जैसे हम खुद ही घुट रहे हों। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्वयं को ही तुम कारागार मत बना देना। जाग तुझको जुड़ जाना, जागो, क्योंकि तुम्हें साधना पथ पर बहुत आगे बढ़ना है। बच्चों, आज ये कविता इतनी ही, इसका अगला अंश हम अगले दिन पढ़ाएंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या है कि साधना पथ पर बढ़ने के लिए स्वयं के मन को महादेवी जी स्वयं की आत्मा को प्रेरित कर रही हैं, और व्याख्या मैंने आपको बताई दी। महादेवी वर्मा किस से संबोधित करते हुए अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं। महादेवी वर्मा स्वयं की आत्मा को ही संबोधित करते हुए उद्गार व्यक्त कर रही हैं। निरंतर जागरूक रहने वाली आँखों में कवयित्री क्या कहती है कि जो आँखें लंबे समय तक सजग बनी हुई थी, आज वह उनींदी क्यों है, आज वह आलस्य से भरी हुई क्यों है। किन अवरोधी दशाओं में महादेवी वर्मा अपने प्राणों को विचलित न होने के लिए कहती हैं चाहे निष्ठुर तूफान डोलने लगे या संपूर्ण प्रकाश को अंधकार पी जाए, बिजलियां कौंधने लगे, विरोधी परिस्थितियों में भी तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। चाहे नाश ही हो जाए, पर उस पथ पर भी तुम्हें अपने चरण चिन्ह छोड़ जाना है, तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अभ्यास करिएगा। मिलते हैं।